हेलो, कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो चलो मैं करता हूँ। तो गाइस, आज हम एक नई सीरीज एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम सीरीज द जैगर है। ये एनिमे बहुत ही खतरनाक है, आपको ये एनिमे बहुत पसंद आएंगी। ये एनिमे में बहुत ही सारे डीमंस है जिस वजह से ये एनिमे बहुत ही हार्ड होने वाली है। तो बिना किसी देरी के एपिसोड 1 शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 में हम बहुत ही आलीशान बिल्डिंग देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं और तभी हम बाहर में एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम योली होता है। एंड यही हमारे सीरीज का मेन कैरेक्टर है। वो चल रहा होता है तभी उसके सामने आके एक गाड़ी खड़ी होती है। उस गाड़ी में से एक पर्सन कहता है, अभी समय हो चुका है, क्या तुम रेडी हो? एंड ये कह के फिर से सीन वही पार्टी में शिफ्ट होता है और एक पर्सन कहता है, अभी समय हो चुका है इस दुनिया में खून की बारिश करने का, तो इसी बात पे चीयर्स। और उस आदमी के ये कहने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो अपना गिलास गिरा देते हैं और उन लड़कियों को हक करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो सारे के सारे जेंट्स डीमंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन सब लेडीज़ को काट लेते हैं और वहाँ पे पूरा माहौल खूना खून हो जाता है। और तभी वही से सीन शिफ्ट होता है एक लड़के पे जो गिटार बजा रहा होता है। तभी वहाँ पे एक दूसरा आदमी आता है और उस लड़के को कहता है, फिलिप्स, समय हो चुका है। और फिर से सीन उसी आदमी पे शिफ्ट होता है। वो आदमी एक लड़की से कहता है, जैसे ही हम समुंदर के दूसरी तरफ जाएंगे हमें अपना रहन सहन इंसानों के जैसे बदलना पड़ेगा। और मुझे खबर भी आ चुकी है कि जैगर्स ने हमें ढूंढ लिया है, तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर कृष्णर जाते हुए अपने चमचों से कहता है, मुझे लगता है कि अब ये सब तुम पर छोड़ देना चाहिए। एंड जो हमारी जैगर्स की टीम होती है वो वहाँ पे पहुँच गई होती है। वो एक बिल्डिंग के छत पे जाके प्लान बना रहे होते हैं। व्यूली उन सबसे कहता है, जैसा प्रोफेसर ने कहा था कि कैंसर अंदर है, वैसे ही हमें 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाना चाहिए। लेकिन ये कहते ही वो अकेला उन डीमन से लड़ने के लिए उस होटल के अंदर चले जाता है। सारे डीमंस यूली को देख के अपने असली अवतार में आ जाते हैं और जो यूली होता है वो अपना हथियार निकाल के उन सब डीमंस पे भिड़ जाता है। वो सारे डीमंस को ही अकेला पेर रहा होता है। ये देख के उसके टीम मेंबर्स भी वहाँ पे कूद जाते हैं और सारे के सारे डीमंस को ख़त्म कर देते हैं। तब प्रोफेसर कहता है, लगता है कैसर यहाँ से चले गया है। और जो फिलिप्स होता है वो यूली का कॉलर पकड़ के कहता है, तुम इन सबसे अकेले लड़ने को कैसे भिड़ गए? तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है क्या? एंड वैसे सीन शिफ्ट होता है और जो हमारे जैगर्स की टीम होती है वो कर्सर का पीछा करते करते जापान के लिए निकल चुके होते हैं। तभी यूली के पास प्रोफेसर आता है। यूली प्रोफेसर से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कल अपने बारे में ही सोच रहा था। प्रोफेसर उससे कहता है, हमारा ग्रुप एक कॉरपोरेट ग्रुप है, तो हम सबको मिलके काम करना चाहिए। हम सब मिलके डीमंस को मारते हैं, तो अगली बार से हम सब साथ में काम करेंगे। यही हमारा काम है, क्योंकि हम जैगर्स हैं। एंड वही से कहानी जापान में जाती है। वहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर का ग्रुप एक घर में जाता है और वो देखते हैं कि उस घर में पूरे लाशों का ढेर पड़ा होता है। एक ऑफिसर कहता है, मैंने सोचा था ये काम हयाको गैंग का है, लेकिन यहाँ पे लाशों के टुकड़े टुकड़े किए गए हैं, मतलब ये काम किसी सीरियल किलर का है। एंड नेक्स्ट सीन में वी शिपिंग टीम जापान पहुंच जाती है। प्रोफेसर यूली से कहता है, तुम्हें यहाँ पे कैसा लग रहा है? यूली उससे कहता है, मैं इस कंट्री पे पहली बार आया हूँ। और तभी उनके पास एक आदमी आके कहता है, क्या आप वी शिपिंग टीम है? वो उन्हें बताता है, मैं नौ फैमिली का नौकर हूँ, मैं आपको पिकअप करने आया हूँ। और वो सब उसके साथ चले जाते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में हम एक अननोन पर्सन को देखते हैं जिसका नाम मेजर आईबी होता है। वो सुबह हुए मर्डर के बारे में कुछ तलाशी कर रहा होता है, लेकिन क्यों कर रहा होता है ये हमें बाद में पता चलेगा। एंड जो उसके बाजू में आदमी होता है वो कहता है, सर ये जो आदमी है, पुलिस वाले इसको उस मर्डर का कसूरवार ठहरा रहे हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम नाव फैमिली के घर को देखते हैं। और जो लेडी रियो को होती है वो स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो अपने सेंसे से पूछती है, क्या मैं इससे उस सीरियल किलर को हरा पाऊंगी? सेंसे उसको बताने ही वाला होता है पर उसकी नज़र खिड़की के बाहर जाती है। मिस रियो को उससे पूछती है, ये लोग कौन है? सेंसे बताता है, ये बोरॉन से आए मेहमान है, ये इंटरनेशनल शिपिंग का काम करते हैं। एंड फिर हम जैगर के कैप्टन को देखते हैं। एक आदमी उससे कहता है, मैं भी शिपिंग कंपनी का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जंग के समय में हमारा साथ दिया। एंड जो बाकी के मेंबर्स होते हैं वो अपना रूम देखने जा रहे होते हैं। तभी फिलिप्स कहता है यूली किधर है?
और हम यूली को देखते हैं जो फ्लावर्स के गार्डन में फ्लावर्स देख रहा होता है और जब मिस रियोको होती है वो उसे झाँक के देख रही होती है। यूली उसे देख लेता है और मिस रियोको भी शर्म के मारे बाहर आ जाती है और उसके पास जाके कहती है, क्या आपको फ्लावर्स पसंद है? मेरा नाम रियोको है, मैं नाव फैमिली की डॉटर हूँ। एंड यूली भी उसे अपना नाम बताता है। रियोको कहती है, क्या आपको फ्लावर्स पसंद है? मैंने यहाँ पे हर किस्म के फ्लावर्स उगाए हूँ। लेकिन यूली वहाँ से जाने लगता है। वह जाते हुए कहता है, तुम इन पौधों में बहुत ज़्यादा पानी डाल रहे हो जिससे इनकी जड़ें जल रही है, तो तुम इनमें कम पानी डालो। और फिर सीन येगर्स पे शिफ्ट होता है। वो खाना खा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि कसरर जापान में काय को आया है। हमने उसे शंघाई में ही खो दिया था, लेकिन वी शिपिंग कंपनी उसको पीछे इतने आसानी से थोड़ी ना छोड़ेंगी। फिर यूली कहता है, ये उसकी दुनिया है, वो जिधर जाना चाहे जा सकता है। हमारा काम बस इतना है कि हमें उसे पकड़ना है और उसे मार देना है। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी फिलिप्स उसे कहता है, ओह तो तुम फिर से बाहर एक कुत्ते की तरह घूमने जा रहे हो। लेकिन उसी वक्त फैम उन दोनों को अपने बगलों में लेके कहता है, अब तुम दोनों बस भी करो, हम सब दोस्त हैं। एंड देखते ही देखते वहाँ पे उनका कैप्टन आ जाता है। वो उससे कहता है, तुम्हें जितना अरेस्ट करना है कर लो, कल हम बहुत ही बिजी होने वाले हैं। और हम दूसरे सीन में देखते हैं जापान मिलिट्री फोर्स इससे खुश नहीं होते कि उनके केस में बाहर के लोग आके दखल अंदाजी करें। अगर ये बात मिनिस्ट्री तक पहुंची तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और तभी हम मेजर आईबी को देखते हैं जो उस समय सिविल ड्रेस में सबूत इकट्ठे कर रहा था और ऑर्डर्स के हिसाब से यही मेजर आईबी इस केस के खिलाफ एक्शन लेंगे। और ये लोग इसी बीच एक हार्मिन नाम के ऑर्गेनाइजेशन से मदद लेने जा रहे हैं। और उसी बीच हम उस लेडी को देखते हैं जो कर्सर के साथ थी और उसने एक सीरियल किलर अगस्ता को पकड़ के रखा था। वो सीरियल किलर उससे कहने लगता है, पहले तुमने मुझे छुड़ाया, फिर तुमने मुझे पकड़ के रखा है, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? वो कहती है, नहीं, तुम्हारा इस खेल में बहुत बड़ा रोल है। और यहीं पे हमारा एपिसोड 1 ख़त्म होता है। और आप देख ही सकते हैं इसके सेकंड एपिसोड में बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाली है, तो आप सेकंड एपिसोड ज़रूर देखना।